अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काफ़ी सारे दोस्त जो है ना बार बार सवाल कर रहे थे कि पॉइंटों की हाइट और साइज़ की काफ़ी सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और ये वीडियो स्पेशल मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मैं आपको पॉइंटों की साइज़ और उसकी हाइट के बारे में बताऊँगा। तो आमतौर पे वॉशरूम के अंदर इंडियन टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट, वॉश बेसन और बाथ मिक्सर ये आमतौर पे लगाए जाते हैं। और उसके बाद में गीज़र लगाया जाता है। गीज़र का तो खैर उसको बड़ा या छोटा जिस तरह भी लगा देंगे तो इशू नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए जो पॉइंट होता है मुस्लिम शावर के लिए या लोटा भरने के लिए, ये इसकी जो हाइट आपने रखनी है, हाइट तैयार फर्श से कोशिश करें कि 12 से लेके 16 इंच तक रखें। 16 इंच से ज़्यादा ना रखें, फिर जब नल खोलेंगे तो लोटा भरने के लिए बाज़-औक़ात जो उसके छींटे हैं वो कपड़ों के ऊपर गिरने का ख़तरा होता है। इसके लिए उसकी जो हाइट थोड़ी सी कम होगी तो ज़्यादा छींटे बाहर नहीं गिरेंगे और हमारा जो काम है आसानी से हो जाएगा। और जो इसकी फ्लश टैंक है, फ्लश टैंक की जो हाइट आती है, ये फ्लश टैंक ऊपर या नीचे आप रखेंगे तो इसका कोई मसला नहीं है। 36 इंच से लेके 48 इंच तक आप इसकी जो हाइट है ये रख सकते हैं। फ्लश टैंक ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो और इसका जो साइज़ है, यहाँ पे ये जो फ्लश टैंक का जो पॉइंट आपने छोड़ना है कॉर्नर से 6 से 8 इंच के फासले पे छोड़ दें, या इस साइड से भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे आप लगा सकते हैं। इसी तरह ये कॉर्नर से जैसे इस रुख लगाया हुआ है तो इस कॉर्नर से आप कोशिश करें कि इसका जो पॉइंट है 36 इंच से आगे हो। जैसे मिसाल के तौर पे 24 इंच ये है और 8 इंच हमने यहाँ पे, 6 इंच जगह हमने यहाँ पे छोड़ी है, 8 इंच लगा देते हैं तो ये बन जाता है यहाँ तक हमारा 32 इंच। तो 36 इंच से पॉइंट रखेंगे तो इससे आगे 4 इंच निकल आएगा। तो कोशिश करें 6 इंच 8 इंच आगे करके, अगर जगह हो 8 इंच 10 इंच आगे करके लगाएं, हमारा हाथ भी आसानी से पहुँच जाएगा और कपड़े जो है ना वो ख़राब होने से भी बच जाएंगे। उसके बाद है इंग्लिश टॉयलेट। इंग्लिश टॉयलेट का फ्लश टैंक आप इसका भी राइट पे भी लगा सकते हैं, लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं। और ज़्यादातर इसका जो पॉइंट इसका फ्लश टैंक आता है वो हमेशा राइट साइड पे ज़्यादा आते हैं। वैसे दोनों साइड पे आते हैं, बाज़ औक़ात साइड से भी आता है। फ्लश टैंक है ना, उसके साइड से भी पॉइंट लगा हुआ आता है, किसी का नीचे से भी आता है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें राइट साइड पे लगाएं। ये भी आप तकरीबन 8 से 10 इंच कॉर्नर से छोड़ के इसका जो पॉइंट है यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और इसकी जो हाइट आपने रखनी है ये भी आपने 16-17 इंच से लेके 20 से 22 इंच तक आप रखें, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह जैसे इसका जो आपने गैप रखा था कॉर्नर से 36 इंच 38 इंच, तो ये भी इसी तरह कॉर्नर से आपने पैमाइश करनी है 36 से 39 इंच। तो ये आपने मुस्लिम शावर के लिए पॉइंट 36 से 39 इंच यहाँ से यहाँ तक गैप जो है ना उसमें रखनी है। और इसकी जो हाइट आपने रखनी है ये भी आपने इसी तरह ही 16 से लेके 22 इंच तक आप रख सकते हैं। उसके बाद है वॉश बेसन। वॉश बेसन के लिए तो वैसे आप गैप इसका 10 इंच 12 इंच रखते हैं। वैसे पाकिस्तान में ज़्यादा 10-12 इंच चलता है, लेकिन कोशिश करें आजकल जो फैंसी दौर है उसमें नेटी वगैरह लगानी पड़ सकती है, या उसमें हाफ पेडिस्टल जो नीचे से बंद होता है वो भी लगाना पड़ सकता है। तो उसके लिए जो फासला जिसका ज़्यादा होगा वो पॉइंट वहाँ पे नहीं चलेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 4 इंच या 5 इंच का गैप रखें और उसके बीच में ही 1-2 इंच का पाइप जो इसकी जो ड्रेनेज के लिए है, वॉश बेसन की ड्रेनेज के लिए, वो आप निकाल लें। तो कभी कभार इसके ऊपर वनेटी भी आप आसानी से लगा सकते हैं। हाफ पेडिस्टल जो इसके ऊपर वॉश बेसन है वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसी तरह इसके जो पॉइंट है, पॉइंटों की हाइट वही है 16-17 से लेके 20 से 22 इंच तक आप रख सकते हैं। उसके बाद बाथ मिक्सर है। बाथ मिक्सर के जो गैप है ये आपको बताया है इस वीडियो में कि इसका जो गैप है वैसे एल्बो है। जैसे मिसाल के तौर पे एल्बो है, एल्बो के अंदर इस तरह थ्रेड होता है। थ्रेड का जो हमने सेंटर है, इस कॉर्नर से इसका सेंटर है, इसी तरह ये गरम है इसका भी सेंटर है। सेंटर से सेंटर का जो फासला है ये हमने रखना है 6 इंच। और कोशिश करें 6 इंच से 1 सेंट अगर कम हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभार पॉइंट ऊपर या नीचे होते हैं तो उसको एडजस्टमेंट लेवल करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। कोशिश करें कि इसके जो बाथ मिक्सर के जो पॉइंट हैं, कोशिश करके इसको लेवल पे और इसकी जो पैमाइश है वो बिल्कुल एक्यूरेट करके रखें और एल्बो जो है उसको सीधा करके रखें। खुदा न खास्ता कभी कभार ऐसा होता है इसका पॉइंट गलती से, वैसे 1-2 दफ़ा हुआ था, इसका गैप जो है ना ज़्यादा रख दिया था। तो पाकिस्तान में इसकी जो फिटिंग है, एडजस्टेबल जो फिटिंग आती है वो इसकी बड़े साइज़ में मिल जाती है, जिसमें 1 इंच या 1.5 इंच का जो फासला ज़्यादा हो तो उसको उसके साथ कवर कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसी गलती ना हो। उसके बाद में जो वाटर हीटर है, वाटर हीटर की हाइट अपने सर से ऊपर रखें। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है तो उसको बाथरूम के अंदर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर गैस का गीज़र आपने लगाना है
तो उसके लिए कोशिश करें उसको बाथरूम के बाहर लगाएं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम होने का भी खतरा रहता है और उसके फटने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए बेहतर है उसको बाथरूम के बाहर लगाएं। ऐसे मतलब इस तरह जैसे ये जो चीज़ें लगाई हुई हैं, इस तरह अगर कोई बाथरूम आ जाए जिसमें इंग्लिश और उसके बाद में इंडियन और उसके बाद में बाथ मिक्सर और वाश बेसन, ये सारी चीज़ें मौजूद हों और गीज़र भी लगाना हो, तो उसका जो ठंडे का पॉइंट है कोशिश करें 32 mm का यूज़ करें पाइप, और जो गर्म है वो हमेशा 25 mm का ही लगाएं। अगर मतलब एक चीज़ है तो आप उसमें ठंडे का भी 25 mm का लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाथरूम के अंदर अगर रिपेयरिंग के लिए 1 इंच का आप अगर वाल्व लगाना चाहें, कंसील्ड वाल्व, तो वो भी लगा सकते हैं। उसको बंद करके वहीं से आप उसके अंदर रिपेयरिंग या कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि आप ऊपर जो वाटर टैंक है उसके साथ एक मेन वाल्व लगा दें कभी कभार, क्योंकि इस्तेमाल में आता है, तो उसी को ही बंद करें। तो इस तरह आपका जो थोड़ा सा खर्चा भी कम हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इलेक्ट्रिक के लिए और प्लम्बिंग के लिए कुछ आपके जहन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपको उसका जवाब वीडियो के ज़रिए से या जिस भी हिसाब से कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ। तो मिलते हैं इस तरह की और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।